मैम पहले तो बधाई हो। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपको भी पूरा खुश हैं। क्या कहेंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। विश्व का सबसे बड़े समाजवादी लीडर का न्याय का, सामाजिक न्याय का ये परिणाम है। हाँ। कि दाढ़ी बनाने वाला का बेटी आज MLC बनी है। हाँ। हाँ। कहा जाता है गरीबों के मसीहा है लालू यादव। बिल्कुल, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का भगवान है जी। जिस तरह से गीता, रामायण और महाभारत है, हाँ। उसी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम लालू प्रसाद यादव है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है, एक विज्ञान का नाम है, एक दिग्दर्शन का नाम है जी। भाजपा वाले कर रहे हैं इस बार 400 पार। भाजपा वाले इस तरह से बोलेंगे नहीं। अगर 400 पार ही तो उनको बोलने की क्या जरूरत है? हाँ। वो तो ऐसे ही जो है, अंधेरा घर में जब जाइएगा तो रस्सी भी पैर में टेकता है तो सांपे नजर आता है। तो उसी तरह से उसको जो है अभी 400 पार कर रहा है। वो जानता है कि मैं सत्ता खाली हमारे पैरों के तरह से जमीन खिसक रही है, इसलिए ये बोल करके अपने आप को संतुष्टि कर। किसकी पैरों के तले? बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है, इसलिए कि उन्होंने किसान के साथ न्याय करने का काम नहीं किया। हाँ। पहलवान के साथ न्याय करने का काम नहीं किया, नौजवान के साथ न्याय करने का काम नहीं किया, महिला के साथ न्याय करने का काम नहीं किया। तो इस तरह का जो जुमलेबाजी किए हैं उसको कैसे 400 पार करेंगे? और खास करके बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, न पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, महिला को उजाला योजना दी और 400 का सिलेंडर 1200 पर पहुँचा दिया। अभी चुनाव आया तो कुछ घटा के 900 पर लाए हैं, 1000 पर लाए हैं। तो इस तरह से जुमलेबाजी वक्त के अनुसार जो है। कौन करते हैं जुमलेबाजी? करते हैं बीजेपी वाले, करते हैं आपको। हाँ। देश का सबसे बड़ा हिटलर। हाँ। नरेंद्र मोदी एकदम हिटलर है, एकदम हिटलर शाही है उनका। सबका साथ सबका विकास कहते हैं। सबका साथ और सबका विकास नहीं है। हाँ। सबका जो है विनाश है, इसलिए कि गाय गंगा और दंगा के सिवा इनके यहाँ कुछ नहीं है। इनके यहाँ मंदिर मस्जिद के सिवा कुछ नहीं है। इनके यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि अभी NRC लाए हैं जो एक कौम को टारगेट किया गया है। इनके पास जो है कोई सिद्धांत और नीति और मुद्दा की बात नहीं होती है। कभी राम के नाम पर दे दो राम, दिला दो राम, कभी कुछ के नाम पर, हिंदू के नाम पर। तो इस तरह से ठगी करके, इस तरह से जुमलेबाजी करके सत्ता में आना चाहते हैं। लोगों के, इस देश के लोकतंत्र पर खतरा है, इस देश के संविधान पर खतरा है, इस देश के गरीब गुरबा लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाए हुए संविधान जो आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण पर खतरा है। कल आपने कहा तेजस्वी का जलवा दिखेगा लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल दिखेगा। हाँ। तेजस्वी का जलवा इसलिए दिखेगा। हाँ। कि हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। आदरणीय नेता जो है जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हाँ। हमारे आदरणीय नेता जन सरोकार के सवाल पर कल भी जनता के साथ थे, आज भी जनता के साथ है, वो भविष्य में भी जनता के साथ रहेंगे। हमारे आदरणीय नेता ने जो वादा किए थे कि हम जब आएंगे मौका मिलेगा तो हम जो है आपको 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। हाँ। और 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए, जातिगत गणना करने का काम किए और जातिगत जनगणना के द्वारा जो है इस राज्य के लोगों को जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। उसके तहत उन्होंने आरक्षण का कोटा को जो है 75% करने का काम किए। हाँ। उन्होंने मेडल लॉ और नौकरी पाओ, खेल जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए, IT सेल का निर्माण किए और विदेश पर जो है लोगों जो बिहार आवे पर्यटन विभाग में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और आज लोग यहाँ जो है आ रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज ललायित थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस राज्य का, दुर्भाग्य कहिए इस देश का, जो पलटी मार करके काम करने वाले लोगों को दरकिनार करवाने का काम करते हैं, जोर तोड़ की राजनीति जो करते हैं, उनको जनता 2024 में सबक सिखाएगी और 25 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कहाँ जाएंगे मोदी जी? मोदी जी जाएंगे लोकसभा के बाद। मोदी जी जाएंगे। मैं तो फकीर हूँ। हाँ। मेरा क्या है, 10 लाख का सूट पहनते हैं। हाँ। 1.5 लाख का कलम रखते हैं। हाँ। 3 लाख का चश्मा लगाते हैं, कहते हैं मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो उन्हीं को पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो मतलब मोदी जी समाप्त हो जाएंगे 24 में? बिल्कुल पक्का। लेकिन आपके पास कहा जाता है कि कोई दूल्हा ही नहीं है। मेरे पास। हाँ? जब बाराती आएगा तो दूल्हा भी उपस्थित हो जाएगा। हाँ। हाँ। खेला होगा। जनता की कृपा होगी। हाँ। जब जनता मालिक का कृपा होगा। हाँ। आप जानते हैं कि उनके पास है ही नहीं कोई,
ले दे के नरेंद्र मोदी। हमारे पास तो दुल्हा का लाइन लगा हुआ है, किस किस का नाम ले। इसलिए जब सत्ता आएगी तो उस समय एक दुल्हा को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। खेला होगा 24 में, एकदम 24 में खेला होगा। और जो झमेला कर रहे हैं वो सब बाहर होंगे, खेला होगा और जीत भी होगी। चलिए, तो MLC बनते ही दहाड़ रही हैं, कर रही हैं कि खेला होगा 24 में। और मोदी जी जो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे लेके चल जाएंगे, तो बस उसी का इंतजार कीजिए। बहरहाल उर्मिला ठाकुर बहुत बरसी है मोदी पे। 24 में मोदी जी समाप्त हो जाएंगे और 25 में तेजस्वी का जलवा भी दिखेगा। हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।